हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपना खुद का एक कलर प्रेडिक्शन गेम बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप एक डेवलपर हैं और खुद का कुछ इस टाइप का कलर प्रेडिक्शन गेम बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा कलर प्रेडिक्शन गेम बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर नहीं और फिर भी कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो गेम बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला आपका होस्टिंग, दूसरा डोमेन, तीसरा सोर्स कोड। होस्टिंग और डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंग जैसे परचेज कर लिया, परचेज करके दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप का आपको डैशबोर्ड शो होगा। सोर्स कोड भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्च के ऑप्शन में टाइप करना है फाइल टाइप करने के बाद फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। उसके बाद एक्सेस फाइल ऑफ दुबई क्लब .in पे क्लिक करना है। पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर ओपन करना है, इसमें अपलोड पे क्लिक करना है, फिर फाइल पे क्लिक करना है, फिर जहां भी आपने अपना सोर्स कोड रखा हुआ है वहां उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको ओपन कर देना है। राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे हमारा जो सोर्स कोड है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही हमारा सोर्स कोड अपलोड हो जाएगा उसको सिंपली क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमें एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कर देना है। उस फोल्डर में हमें डॉट टाइप करना है। डॉट टाइप करने के बाद एक्सट्रैक्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वापस से मैं अपने डैशबोर्ड पे आता हूँ। डैशबोर्ड पे जाने के लिए जो मैंने सर्च में फाइल टाइप किया उसको मैं रिमूव करूंगा। रिमूव करने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद मैं डेटाबेस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी एक रैंडमली अभी डेटाबेस क्रिएट कर ले रहा हूँ। जैसे हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएटेड सक्सेसफुली शो हो जाएगा उसके बाद सिंपल से हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जो भी हमारा रिलेटेड डेटाबेस है उसके आगे एंटर PHP में एडमिन पे क्लिक करना है। एंटर PHP एडमिन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको PHP में एडमिन का डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इंपोर्ट बटन पे क्लिक करना है, चूज फाइल पे सिलेक्ट करना है और जो भी आपका रिलेटेड डेटाबेस है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद इंपोर्ट बटन पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारे जितने भी डेटाबेस की टेबल्स है वो इंपोर्ट होकर हमें यहाँ शो होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आता हूँ मैं अपने पब्लिक अंडरस्कोर HTML फाइल के अंदर। पहले मैं अपने डेटाबेस का नेम यहाँ से कॉपी कर लूंगा। आता हूँ मैं पब्लिक अंडरस्कोर HTML फाइल के अंदर कंट्रोल फोल्डर ओपन करता हूँ। activity.php फाइल ओपन करता हूँ। यहाँ पे हमें अपने डेटाबेस का नेम, यूजर नेम और पासवर्ड हमें अपडेट करना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद कट करना है। उसके बाद DB एक्शन में भी सेम चीज़, हमें डेटाबेस का नेम, यूजर नेम और पासवर्ड ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अपडेट करनी है। उसके बाद पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर पे क्लिक करना है। एडमिन फोल्डर ओपन करना है। यहाँ पे भी कंट्रोल फोल्डर होगा, यहाँ पे भी हमें अपना डेटाबेस कनेक्शन जो है वो अपडेट करना है। डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करने के बाद सिंपली मैं अपने डोमेन पे आया था। डोमेन पे अभी हमें 403 का एरर हो रहा है। अब जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे हमारा जो गेम है वो बनके बिल्कुल रेडी है। कुछ इस टाइप से हमें उसका होम पेज शो होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है मेरी स्क्रीन अभी आपको ब्लर दिख रही हो क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है कि किसी भी टाइप का कलर प्रेडिक्शन गेम का हम प्ले या उसकी डेवलपमेंट नहीं दिखा सकते। इस वजह से मेरी स्क्रीन अभी आपको ब्लर दिख रही होगी। इसके बाद आ जाता है हम इसके एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे जाने के लिए सिंपली स्लैश डोमेन के आगे स्लैश एडमिन टाइप करना है। एडमिन टाइप करने का बाय डिफॉल्ट आपको एडमिन का एक लॉगिन ID पासवर्ड दिया जाता है, उसी से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस टाइप से आपको एडमिन का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा जिसमें ऑल मेंबर्स, टुडे न्यू यूजर्स, वॉलेट बैलेंस, टुडे रिचार्ज, टोटल विड्रॉ, टुडे विड्रॉ, ये सारी डिटेल्स आपको एडमिन के डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाएगी। ऑल मेंबर्स में आपको ओवरऑल एप्लीकेशन पे जो टोटल यूजर्स हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टुडे न्यू यूजर्स में जो आज न्यू यूजर रजिस्टर हुए हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वॉलेट बैलेंस में ओवरऑल एप्लीकेशन पे यूजर के वॉलेट बैलेंस है उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टुडे रिचार्ज में जो आज रिचार्ज हुए उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टोटल रिचार्ज में ओवरऑल एप्लीकेशन पे जो टोटल रिचार्ज हुए उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टोटल विड्रॉ में ओवरऑल एप्लीकेशन जो टोटल विड्रॉ हुआ उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टुडे विड्रॉ में जो आज विड्रॉ हुआ उसकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आता हूँ मैं यूजर लिस्ट में। यहाँ पे आपको जितने भी ओवर एप्लीकेशन जो टोटल यूजर्स होंगे उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पर्टिकुलरली किसी यूजर्स की अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो सिंपली एक्शन के नीचे व्यू मोर बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर यूजर्स की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जैसे ज्वाइनिंग डेट, मोबाइल नंबर, वॉलेट बैलेंस, नीड टू बैट, पासवर्ड, यूजर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना, यूजर के अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट करना। उसके बाद आता हूँ मैं फंड ट्रांसफर में। किसी भी यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड करना है तो सिंपली आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे इनपुट करना है। उसका जो भी अमाउंट आपको ऐड करना है वो अमाउंट यहाँ पे इनपुट करना है, कंफर्म अमाउंट करना है। उसका रिमार्क में आपको डिपॉजिट कर देना है। सिंपली उसका जैसे ही मैं ट्रांसफर फंड पे क्लिक करूंगा यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड हो जाएगा। उसका जैसे ही मेरे को यूजर के वॉलेट से अमाउंट डिडक्ट करना है तो सिंपली वापस से मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे इनपुट करूंगा। जो भी अमाउंट मेरे को डिडक्ट करना है तो -100 करके मैं यहाँ पे इनपुट करूंगा, कंफर्म अमाउंट करूंगा और यहाँ पे रिमार्क में डिडक्ट डाल दूंगा। तो ट्रांसफर फंड पर जैसे मैं क्लिक करूंगा यूजर के वॉलेट से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। ट्रांसफर हिस्ट्री में जो भी यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट होगा उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे भी मैंने यूजर के वॉलेट में 100 रुपीज ऐड किया उसकी डिटेल्स देखने को मिल रही है, डिडक्ट किया उसकी डिटेल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। विड्रॉ हिस्ट्री में जो भी ओवरऑल एप्लीकेशन में टोटल विड्रॉ होगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बेट हिस्ट्री में ओवरऑल एप्लीकेशन में जो भी गेम्स आप यहाँ पे प्ले होंगे उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे गेम नेम, गेम टाइप, गेम का पीरियड, बेट अमाउंट क्या था, यूजर बेट का टाइप क्या था, यूजर विन किया है लॉस किया, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ऑल रिक्वेस्ट में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, विड्रॉ रिक्वेस्ट एंड डिपॉजिट रिक्वेस्ट। विड्रॉ रिक्वेस्ट में जो भी आप यूजर विड्रॉ इनिशिएट करेगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। डिपॉजिट रिक्वेस्ट में जो भी यूजर डिपॉजिट रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जब तक आप
यूजर का डिपॉजिट अप्रूव नहीं करेंगे तब तक यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड नहीं होगा। विड्रॉ रिक्वेस्ट में आपको मैनुअली यूजर के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करके यहाँ से विड्रॉ अप्रूव करना है। बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो देते हैं हम मैनुअल मेथड देते हैं पेमेंट्स के लिए। पेमेंट के 2 टाइप्स के मेथड्स होते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में क्या होगा, सारी चीजें ऑटोमेटिकली वेरीफाई होकर यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड होती है और डिडक्ट होती है। मैनुअल में आपको मैनुअली सारी चीजें वेरीफाई करके यूजर के वॉलेट से अमाउंट ऐड और डिडक्ट करना पड़ता है। उसके बाद आता है कस्टम रिजल्ट। बाय डिफॉल्ट जो 2 गेम्स हम देते हैं, बिंगो लॉटरी एंड K3 लॉटरी, उसके कस्टम रिजल्ट आप यहाँ से दे सकते हैं यूजर्स के। बिंगो लॉटरी में आपके सारे गेम्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो भी 30 सेकंड का है, 1 मिनट है, 3 मिनट्स है, 5 मिनट्स है, 10 मिनट्स है, उसके आप मैनुअल रिजल्ट दे सकते हैं। आप चाहे तो कस्टम रिजल्ट भी यहाँ से दे सकते हैं। बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो सेट होता है वो लीस्ट अमाउंट जिसमें सेट होता है। K3 में भी सेम चीज़ है, लीस्ट अमाउंट सेट होता है। मैनुअली आप किसी का रिजल्ट देना चाहते हैं, मैनुअल आप यहाँ से रिजल्ट दे सकते हैं। आप चाहें तो रैंडम भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं कस्टम स्पिन में। बाय डिफॉल्ट जो हम स्पिन देते हैं उसके भी आप यहाँ से कस्टम रिजल्ट दे सकते हैं। आप चाहे तो रैंडम भी सेट कर सकते हैं, आप चाहे तो मैनुअल रिजल्ट भी आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको यहाँ पे पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेट करने को देखने को मिल जाएगी। चेंज UPI, USDT, QR, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वो सारी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हैं। यूजर के होम पेज को नोटिस रन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं वो आप यहाँ से भेज सकते हैं। एडमिन का पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। होम पेज पे जो डेली विंडो शो हो रही है वो उसको आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्टिविटी अवार्ड। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी अवार्ड्स हैं जो आप यहाँ से रिडीम कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं इन्विटेशन बोनस। 13 टाइप का आपको रेफरल टाइप इन्विटेशन बोनस मिल जाएंगे। आपको डिफरेंट रेफरल पर डिफरेंट टाइप ऑफ रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आता हूँ मैं लेवल सेटिंग्स में। लेवल सेटिंग्स में आपको चेंज फर्स्ट रिचार्ज कमीशन। फर्स्ट रिचार्ज पे आपको रेफरल को कितना कमीशन देना है 10 लेवल्स तक वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। पेट पे कितना कमीशन देना है 10 लेवल्स तक वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। रिचार्ज बोनस डिफरेंट है, फर्स्ट रिचार्ज पे, सेकंड रिचार्ज पे, थर्ड रिचार्ज पे क्या बोनस देना वो आप सारी चीजें यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इशूज पे आ जाता हूँ। जो भी यूजर इशू रेज करेगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। एक्शन के नीचे जो बटन होगा उससे आप यहाँ से स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं गिफ्ट जोन में। यूजर के लिए आप गिफ्ट कार्ड यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं जिसको यूजर यूज करके कुछ अमाउंट रिडीम कर सकता है। उसके बाद आता हूँ मैं लॉग आउट ऑप्शन में। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस में अपना एडमिन पैनल जो है वो लॉग आउट कर दूंगा ताकि इसका कोई मिसयूज ना कर सके, किसी भी यूजर को विन या लॉस ना करा सके। इसी तरह किसी भी टाइप की गेम आप बनवाना चाहते हैं, जैसे दमन हो गया, 91 क्लब हो गया, BDG हो गया, ड्यूविंस हो गए, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस।